सभी को जय मसीह की। मैं अपने परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें एक बार फिर से ये सुंदर समय दिया कि हम सब इकट्ठे होकर के उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा कर सकें। हम इससे बहुत सारे लोग इस संसार में आज बहुत ही क्रिटिकल समय में हैं, परंतु उस सब के बीच में, जबकि एक दिन में हजारों लाखों मौतें हो रही हैं, उस सब के बीच में प्रभु ने आपको और मुझको बचा करके रखा। मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सर्वे इस प्रकार से बताते हैं कि एक दिन में करीब 1.5 लाख लोग मरते हैं, पर उस 1.5 लाख लोग में आप और मैं नहीं है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और इस प्रार्थना में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु तो अपना अनुग्रह और अपनी दया हम पर बनाए रख, तेरे वचन के द्वारा तो हमसे बातें कर। आइए हम प्रार्थना करें। मेरा अति पवित्र महान सामर्थ्य जयवंत अनुग्रहकारी राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए जो आपने दिया। प्रभु विशेष रूप से आज के वचन को आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं तेरा वचन हमारे अंदर बहुतायत से कार्य करने पाए, तेरा वचन भरपूरी से हमारे अंदर कार्य करने पाए। प्रभु जी, इस वचन को सुनने के द्वारा हमारे जीवन में हम एक कदम और प्रभु जी बढ़ने पाए। प्रभु जी, आत्मिकता में एक कदम और बढ़ने पाए। प्रभु इसके लिए आप हमारी मदद करें राजा। आदर महिमा सम्मान सब कुछ आपको देते हैं। आपके बेटे हमारे उद्धार करता अति पवित्र महान सामर्थ्य जयवंत यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। आज जो वचन प्रभु हमें देना चाहता है वो वचन हम जब से प्रभु में आए हम सुनते आ रहे हैं। बहुत सारी बातों को हम काफी समय से सुनते आ रहे हैं, पर एक बार फिर से उस वचन के ऊपर प्रभु हमारा ध्यान देना चाहता है और उस वचन को हम पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसके 14वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है कि हम जगत की ज्योति हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद अपने विषय में कहता है, मैं जगत की ज्योति हूं, और परमेश्वर उसी चीज को हमारे लिए भी कहता है और कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। आखिर क्यों परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो? जो शब्द उसने अपने लिए इस्तेमाल किया कि मैं जगत की ज्योति हूं और जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना रहेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा, जो वचन उसने अपने लिए कहा वही वचन प्रभु अगर आपके लिए भी और मेरे लिए भी बोलता है ना, इसका मतलब है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। प्रभु का, परमेश्वर का एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं, परमेश्वर के एक इंटेंशन है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को जानने के लिए प्रभु आज आपको और मुझको ये वचन देता है। प्रभु का वचन क्या कहता है, दोबारा अगर हम पढ़े तो, तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। यानी कि अगर हम परमेश्वर की ज्योति हैं, हम जगत की ज्योति हैं, तो हम छुप नहीं सकते, और परमेश्वर ने हमें छुपने के लिए नहीं बुलाया। वचन पर गौर करें, वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो। अगर मैं जगत की ज्योति हूं, आप जगत की ज्योति हैं, जो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते वो कौन है फिर? इसका मतलब है वो अंधियारा है और वो अंधियारे में है। यीशु मसीह जगत की ज्योति है, हम उसकी संतान हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, इसलिए हम उसकी संतान हो गए, और जबकि वो ज्योति है तो हम ज्योति की संतान हैं। हम ज्योति की संतान हैं, तो अब हमारा दायित्व बनता है कि जिस समय यीशु मसीह संसार में ज्योति बन करके आया और उसने ज्योति बन करके सारे अंधकार भरे संसार को ज्योति प्रदान की, उसी प्रकार से प्रभु आज आपसे और मुझसे चाहता है कि हम भी इस ज्योति को लेकर के उस संसार में जाएं, उन लोगों के पास जाएं जिनके जीवन में अंधियारा अंधियारा और भयंकर अंधियारा है। यह अंधियारा अगर एक व्यक्ति के जीवन में है तो उसका जीवन कैसा होगा? यह अंधियारा उस व्यक्ति के जीवन को पूरी तौर से बर्बाद कर देगा। और जैसा कि हम जानते हैं, हम एक शब्द को इस्तेमाल करते हैं और हम कहते हैं अंधविश्वास, अंधा विश्वास। ये अंधे का मतलब क्या होता है कि उसके वो कुछ भी देख नहीं सकता, उसके जीवन में सब कुछ अंधियारा है। उसका विश्वास भी ऐसा है कि मानो वो अंधा होकर के सब बातों पर विश्वास कर रहा है। परमेश्वर क्या कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। आज बहुत सारे लोग अंधे हैं,
आज बहुत सारे लोग अंधियारे में हैं, परंतु उनको जीवन की ज्योति, उनके जीवन में भी ज्योति देने के लिए और उनकी आंखों में भी ज्योति देने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है। पर हो क्या रहा है, अगर हम इस वचन में जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। पर आज हम कलीसिया में देख रहे हैं कि कलीसिया के लोग, कलीसिया के पासवान अपनी इस ज्योति को जो उन्होंने प्रभु से पाई है, प्रभु ने जो उनको ज्योति होने का एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर दिया है, एक बहुत बड़े सम्मान दिया है, इस ज्योति को हम क्या कर रहे हैं, अपने तक सीमित रख के बैठे हुए हैं। याद रखें, एक समय में आप और मैं अंधकार में थे, परंतु परमेश्वर ने किसी को इस्तेमाल किया कि वो ज्योति बनकर के हमारे जीवन में आए। प्रभु ने उस ज्योति को आपके और मेरे जीवन में भेजा, और वो ज्योति जब आपके और मेरे जीवन में आई तो हमें मालूम पड़ा कि उस ज्योति का महत्व क्या है। हम जब अंधकार में थे, हम जब प्रभु को नहीं जानते थे, जब अंधकार में हम जी रहे थे, तो हमें मालूम ही नहीं पड़ता था कि हम कर क्या रहे हैं। हम पाप कर रहे थे, हम बुराइयां कर रहे थे, हम गाली दे रहे थे, हम मारकाट कर रहे थे, हम झूठ बोल रहे थे, हम चोरियां कर रहे थे, हम व्यभिचार कर रहे थे, और बहुत से कुकर्म हम लोग कर रहे थे, और हमें मालूम ही नहीं था कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। और हमें ऐसा क्यों लगा कि हम कुछ क्यों नहीं गलत कर रहे हैं? हमें ऐसा इसलिए लगा क्योंकि हम अंधकार में थे। और जब एक व्यक्ति अंधकार में होता है, वो खुद क्या कर रहा है या उसके आसपास में क्या हो रहा है, उस अंधकार की वजह से उसको मालूम नहीं पड़ता। आज संसार भर में ज्यादातर लोगों के साथ यही समस्या है। लोग ज्योति तो पा लिए, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति तो पा लिए, पर इस ज्योति को लेकर के उन लोगों तक नहीं जा रहे हैं जो लोग आज भी अंधकार में हैं, जो अंधकार में मरते जा रहे हैं। आज हम जानते हैं हम एक ऐसे समय में हैं, एक ऐसे काल में जी रहे हैं जिसको हम कोरोना काल बोलते हैं। इस कोरोना काल में डेली हजारों लोग मर रहे हैं। इन हजारों लोगों में कितने लोग उद्धार पाकर के मरे, कितने लोग बिना यीशु मसीह के मरे? कोई बोल सकता है? हाँ, मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि ज्यादातर लोग बिना ज्योति के मरे, बिना जीवन की ज्योति के मरे, बिना जगत की ज्योति के अर्थात बिना प्रभु यीशु मसीह के मरे। और वो ऐसा क्यों हो पाया कि वो बिना ज्योति के मरे? इसलिए क्योंकि आप और मैं जो ज्योति हैं, हम लोग अपने घर से निकल करके उन लोगों के पास ही नहीं गए कि उनको ज्योति का सुसमाचार सुना सके। कितने अफसोस की बात है। अगर आज आप और मैं ज्योति पाने के बाद भी, अगर हम लोग ज्योति पाने के बाद भी एक सीमित एरिया में रह रहे हैं, हम अपने आप में ही खुश हैं, हम अपने आप में ही मगन हैं, ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कल परमेश्वर आपसे और मुझसे सवाल करेगा। कल आप और मैं परमेश्वर को क्या जवाब देंगे? कल परमेश्वर पूछेगा कि तुझे मैंने ज्योति बनाया, जगत की ज्योति बनाया, पर तू जगत में नहीं गया। तू जगत में क्यों नहीं गया? तू जगत में क्यों नहीं गई? तेरे पास जीवन का वचन था, तेरे पास परमेश्वर की ज्योति थी, तू ज्योति को लेकर के क्यों नहीं गया? कल परमेश्वर आपसे और मुझसे जब सवाल करेगा तो हम क्या कहेंगे? आपके पास कोई जवाब है? आप क्या कहेंगे? हम बस परमेश्वर को बहाने दे करके पता है क्या बोलेंगे? परमेश्वर, आपको मालूम था मेरी कंडीशन क्या है। प्रभु, आपको पता था कि मैं इस लायक नहीं था कि मैं बाहर जाता। प्रभु, जिन लोगों के बीच में मैं काम कर रहा था वो लोग बहुत ही क्रूर थे और वो लोग जल्दी से किसी की बात नहीं सुनते। प्रभु, मेरे घर के लोग ही मेरी बात नहीं सुनते, तो मेरे ऑफिस के लोग या मेरे स्कूल के लोग या अन्य मेरे रिश्तेदार मेरी बात कैसे सुनेंगे? ये सब बहानेबाजी है। ज्योति हर एक व्यक्ति को अच्छी लगती है, प्रकाश हर एक व्यक्ति को अच्छा लगता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको प्रकाश अच्छा ना लगता हो। प्रकाश को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। आज बहुत सारे लोग उस ज्योति को पाकर के, परमेश्वर की ज्योति को पाकर के उसको अपने तक सीमित रखे हुए हैं, पैमाने के नीचे रखा हुआ है ताकि दूसरों तक प्रकाश न जाए। पर अगर जब दूसरों के पास प्रकाश नहीं जा रहा है, वो अंधकार में है और अंधकार में ही मर रहे हैं, कल परमेश्वर जब आपसे और मुझसे पूछेगा, हम सबके मुंह बंद हो जाएंगे। वचन आपने 100 बार सुना होगा कि तुम जगत की ज्योति हो। इससे पहले कितनी बार आपने अपनी कलीसिया में सुना होगा, कितनी बार आप आज से पहले आपने बाइबल पढ़ते समय में कितनी बार इसको पढ़ते हो आप ऐसे निकल गए होंगे। आज इस वचन पर गौर करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है इसको वचन पर ध्यान करने की? क्योंकि परमेश्वर लोगों को अंधेरे में मरते हुए देखना नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग इसी प्रकार से मरें, इसी प्रकार से बर्बाद हो जाएं। परमेश्वर का मन बहुत दुखता है जब एक व्यक्ति बिना उद्धार पाए इस संसार से चला जाता है ना, तो परमेश्वर को बहुत दुख होता है।
तो परमेश्वर क्या कर सकता है? परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, मुझे वचन दिया है, और ये वचन सिर्फ इसलिए नहीं है ताकि आप तक और मुझ तक सीमित रहे, वरन वचन इसलिए है ताकि हम जाएं और जाकर के परमेश्वर की इस ज्योति को उन लोगों को दें जो अंधकार में है। अगर हम इसी मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय और उसके 16वें वचन को अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा है कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी। अर्थात जब यीशु मसीह संसार में आया, उसने प्रचार करना शुरू किया, उसने सुसमाचार सुनाया, तब परमेश्वर का प्रकाश उन लोगों के ऊपर आया जो लोग अंधकार में बैठे हुए थे, मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे। और जो वचन उस समय में, आज से 2000 साल पहले यीशु के समय में कहा गया, वही वचन आज भी पूरा हो रहा है। लोग अंधकार में हैं और मृत्यु की छाया में बैठे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप और मैं नहीं जा रहे हैं बाहर। आज मुझे एक बात को सोच करके बड़ा दुख होता है और बड़ा अफसोस होता है। आज नई नई चर्चेस खुल रहे हैं। उन चर्चेस का अगर मैं आपको नाम बताऊंगा तो आप हंस सकते हैं, पर मुझे अफसोस होता है। इसमें से एक चर्च का नाम है व्हाट्सएप चर्च। लोगों को संडे लगता है कि इसी पर मैसेज आ जाएगा, इसी पे प्रचार आ जाएगा, तो हम इसी से काम चला लेंगे। व्हाट्सएप चर्च, यूट्यूब चर्च, इंस्टाग्राम चर्च, फेसबुक चर्च, ये चर्चेस बन गए हैं। आजकल लोग फेसबुक लाइव पर आ रहे हैं, वो कोई बुरी बात नहीं है, वो आ रहे, अच्छी बात है। सुसमाचार का अपनी कलीसिया तक प्रसार कर रहे हैं और जरिया यूज कर रहे हैं, वो कोई गलत बात नहीं है, पर उसी तक सीमित रहना। अगर एक व्यक्ति व्हाट्सएप के द्वारा ये कहता है कि मैं व्हाट्सएप के द्वारा लोगों तक सुसमाचार सुना रहा हूं, कितने नए लोगों को आप सुसमाचार सुना रहे हैं? जितने लोग आपके फ्रेंड सर्कल में हैं या आपके लिस्ट में जो नाम है, उन्हीं लोगों को तो आप रोज सुसमाचार सुना रहे हैं। पर ज्योति क्या उनके ऊपर ही ज्यादा, अंधकार क्या सिर्फ उनके ऊपर ज्यादा भयंकर रूप से है जो आपके व्हाट्सएप लिस्ट में है या आपके जो फेसबुक फ्रेंड्स में है? पूरे संसार भर में भयंकर अंधकार छाया हुआ है। एक भयंकर अंधकार छाया हुआ है, और उस भयंकर अंधकार के चलते लोग बिना ज्योति के मर रहे हैं। बिना ज्योति अर्थात बिना यीशु मसीह के मर रहे हैं। और जब लोग बिना यीशु मसीह के मर रहे हैं, कल परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछेगा, तूने उस ज्योति को उन तक क्यों नहीं पहुंचाया जो अंधकार में थे? मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके और मेरे दिमाग में ये बात बैठ जाए कि आज से मैं ज्योति को अपने तक सीमित नहीं रखूंगा। आज से इस ज्योति को मैं पैमाने के नीचे रख करके नहीं छोड़ दूंगा, वरन मैं ज्योति को उन सब तक पहुंचाऊंगा जिन तक अभी तक नहीं पहुंचा। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की ज्योति को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की ज्योति को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए, जगत के छोर तक पहुंचाने के लिए जो अभी तक भयंकर अंधकार में है? आप सभी यशाया के एक बहुत ही प्रसिद्ध वचन को जानते होंगे। मेरे साथ अगर निकालेंगे यशाया और उसके 60वें अगर हम अध्याय को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 60 के 1 में 1 और 2, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तेरे ऊपर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। ये वचन यीशु मसीह से करीब 750 साल पहले बोला गया। ये वचन कब पूरा हुआ? जब यीशु मसीह संसार में 750 साल बाद आ गया। आपके और मेरे जीवन में ये वचन कब पूरा हुआ? जब यीशु मसीह को आपने और मैंने प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, उसके वचन को जब हम पढ़ने लगे, मानने लगे, जानने लगे, सच और सही को और गलत को हम परखने लगे, ज्योति जब हमारे जीवन में आई, तब परमेश्वर इस वचन को फिर से आज हमें देकर के कहता है, उठ और प्रकाशमान हो। और हम कितने उठ करके प्रकाशमान हो रहे हैं? हम आज भी अपने तक सीमित हैं, और ये बहुत बड़ा पाप है। आप नहीं समझ पाएंगे, पर यह बहुत बड़ा पाप है। अगर सुसमाचार आप तक सीमित है, आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। पौलुस प्रभु का दास कहता है कि अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। अगर मैं सुनाता हूं तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर अगर मैं नहीं सुनाता तो मुझ पर हाय। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आप समझ रहे परमेश्वर क्या कहना चाहता है, मैं क्या कहना चाहता हूं?
परमेश्वर आज हमसे यही कहना चाहता है कि उठ और प्रकाशमान हो। अगर आज भी हम नहीं उठे, इस समय में जबकि हमारे आसपास हजारों की गिनती में मौत, दिन पर दिन मौत होती जा रही है, लोग मरते जा रहे हैं, लोग मरते जब जा रहे हैं, तो परमेश्वर हमसे पूछेगा, मैंने तुझसे कहा था उठ और प्रकाशमान हो, तू क्यों नहीं उठा और तू क्यों नहीं प्रकाशमान हुआ? मैंने तुझसे कहा था क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। पृथ्वी पर अंधियारा और जाति जाति के लोगों पर, राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, पर तुझ पर यहोवा का तेज उदय होगा। वो यहोवा का जो तेज है, यहोवा का जो प्रकाश है, वो खुद यीशु मसीह था, जो आज से 2000 साल पहले संसार में मानव जाति के लिए आया, और आपके जीवन में आज से कुछ साल पहले आया होगा जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया होगा। पर आज अगर आप उस उद्धारकर्ता को ग्रहण करने के बाद, उस ज्योति को पाने के बाद भी अगर संसार में अंधकार में पड़े हुए लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, परमेश्वर हमसे बदला लेगा। परमेश्वर हमसे पूछेगा कि तूने क्यों नहीं बताया। परमेश्वर हमसे चाहता है हम गंभीर हो जाए। उठ और प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो। प्रभु का वचन कहता है, कुरिन्थियों में प्रभु का दास पौलुस कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब परमेश्वर का नूर तेरे ऊपर उतरेगा, तब परमेश्वर की ज्योति तुझ पर उतरेगी। हम मरे हुए के समान है। सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। हम आत्मिक रूप से सोए हुए हैं, अर्थात जब कहते हैं कि जब कोई सोया होता है ना, तो वो आधा मरा हुआ होता है। हम मुर्दों के संसार में हैं। ज्योति पाने का हमारा क्या फायदा हुआ? यीशु मसीह को पाने का हमारा क्या फायदा हुआ? हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि हमने इस ज्योति को दूसरों तक नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो लोग दिन पर दिन बिना यीशु मसीह के मर रहे हैं। हमारे पास क्या जवाब होगा कल जब परमेश्वर हमसे पूछेगा? आज प्रभु कहता है उठ और प्रकाशमान हो। पृथ्वी पर तो अंधियारा, राज्य राज्य पर घोर अंधकार छाया हुआ है, पर तुझ पर यहोवा का तेज उदय होगा। यीशु मसीह उसका तेज है। यीशु मसीह तुझ पर उदय होगा, और तुझ पर उदय हुआ है। ऐसा नहीं है कि तुझ पर उदय नहीं हुआ, तुझ पर उदय हुआ है। तभी तो परमेश्वर कह रहा है तुम जगत की ज्योति हो। मेरे भाई, मेरी बहन, तू जगत की ज्योति है। अगर तू उठ के नहीं जाएगा, तू उठ कर नहीं जाएगी, परमेश्वर तुझे भी अंधियारा कर देगा। परमेश्वर तुझे भी अंधियारा कर देगा। परमेश्वर मुझे भी अंधियारा कर देगा अगर मैं इस ज्योति को लेकर आगे तक नहीं गया। क्योंकि एक ज्योति को, दूसरे व्यक्ति को जो बुझा हुआ उसको ज्योति में करना है, तब ये ज्योति एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में जाएगी, और ये जो पृथ्वी पर जो अंधियारा है ये प्रकाशमान हो जाएगा। पर अगर एक ज्योति चुपचाप बैठी रही, ये भी बुझ जाएगी। परमेश्वर क्या बोलना चाहता है आप समझ रहे? तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। ये सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब परमेश्वर की ज्योति तुझ पर चमकेगी। ये सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। कब तक मरे हुए से रहेंगे? कब तक आत्मिक रूप से हम मरे हुए से रहेंगे? कब तक हमारी स्थिति ऐसी रहेगी? हम कब सुधरेंगे? सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। अगर आप अपने घर में रजाई ओढ़ करके बैठे हुए हैं इस समय में, जबकि बहुत भयंकर स्थिति हमारे देश में और देश दुनिया में है, और अभी भी अगर हम चुप बैठे हुए हैं, ये ज्योति अगर दूसरों तक नहीं पहुंच रही है, हम मुर्दों में अभी भी सोए हुए हैं। प्रभु हमसे कुछ चाहता है। प्रभु हमसे कुछ चाहता है। प्रभु कहता है जिसको 5 तोड़े मिले उसने उनके 10 तोड़े करके दिखाए। अपने स्वामी से कहता है प्रभु तूने मुझे 10 तोड़े दिए थे, हे स्वामी देख मैंने उससे 5 और खरीदे, मैंने उससे बिजनेस किया, मैंने 5 और करके देख 10 कर लिए तेरे सामने। जिसको 2 दिए थे वो भी आकर के कहता है स्वामी तूने मुझे 2 दिए थे, देख मैंने उससे 2 के 4 कर दिए। परंतु जो एक था उसने क्या कहा? हे स्वामी मैं जानता था कि तू एक कठोर मनुष्य है। तू जहां पर नहीं बोता वहां पर तू काटता है, जहां पर तू नहीं बिखेरता वहां से तू उठाता है। इसलिए मैं डर गया और मैंने तेरा रुपया लेकर के जमीन में गाड़ दिया। देख ये तेरा रुपया है, ले। उसके स्वामी ने उससे क्या कहा? उसके स्वामी ने उससे कहा हे दुष्ट और आलसी दास,
जब तू जानता था, जब तू ये अच्छी तरह से जानता था कि मैं कठोर मनुष्य हूं, और जहां पर नहीं बोता वहां से उखाड़ता हूं, और जहां पर नहीं बिखेरता वहां से मैं बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि तू इस पैसे को लेकर सराफों को देता और मैं आकर उनसे ब्याज ले लेता, पर तूने ऐसा नहीं किया। और वो स्वामी कहता है, इसको ले जाओ और इसको उस अंधकार में डाल दो जहां पर रोना पीटना दांत पीसना है। हम बहुत बार ऐसे वचनों को सुनते हैं, और मैं सोचता हूं कि इस वचन को हमने कितनी बार सुना होगा। मैं कोई नया वचन आपको नहीं बता रहा कि तुम जगत की ज्योति हो या उठ और प्रकाशमान हो, पर परमेश्वर ने जिस बोझ के साथ बाइबल में इनको लिखा है ना, परमेश्वर ने जिस बोझ के साथ बाइबल में इनको रखा है और आप तक मुझ तक पहुंचाया है, अगर हमने उसी रीति से इसको दूसरों तक नहीं पहुंचाया, कल आपको और मुझको भी उस दुष्ट दास के समान, जिसको एक तोड़ा मिला पर उसने उसके साथ बिजनेस नहीं किया, उसको जाकर के छुपा दिया, और उसके स्वामी ने आकर के उसको कहा, हे दुष्ट और आलसी दास। कल आपसे भी और मुझसे भी प्रभु यही कहेगा, हे दुष्ट और आलसी दास, मैंने तुझे जगत की ज्योति बनाया था, परंतु तू अपने तक सीमित रहा, तू डरता रहा, तू आलस करता रहा, तू घबराता रहा, बहाने मारता रहा। प्रभु कहेगा, इसे ले जाओ और उस घोर अंधकार में डाल दो, जहां पर सिर्फ दांत पीसना और रोना है। परमेश्वर चाहता है, प्रभु चाहता है कि हम ज्योति के समान कार्य करें। अगर आज भी आप और मैं सीरियस नहीं होते ना, तो कल बहुत देर हो जाएगी। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप आज से करने की कोशिश नहीं करेंगे ना, आप कल भी नहीं कर पाएंगे। अगर आज आप बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, आप कल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज से शुरू करना जरूरी है, आज से शुरू करना जरूरी है। जब यीशु मसीह संसार में आए, ये वचन इस प्रकार से आता है कि जो अंधकार में बैठे हुए थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी, और जो मृत्यु की छाया में बैठे थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी। आप और मैं कब चमकेंगे? कब परमेश्वर इस वचन को देकर के आनंदित होगा? कब इस वचन को कह करके प्रभु कहेगा कि उठ और प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है? क्या तुम्हारा प्रकाश अभी तक नहीं आया? प्रभु कहता है, उठ और प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ चुका है। क्या तुम्हें अभी भी प्रकाश की जरूरत है? क्या तुम्हें परमेश्वर के वचन का प्रकाश तुम्हारे ऊपर नहीं आया? परमेश्वर की ज्योति तुम्हारे ऊपर नहीं चमकी? हम कब तक ऐसे रहेंगे? परमेश्वर की इच्छा है कि हम उस ज्योति के समान बन जाएं। प्रभु हमें बोलता है, तुम ज्योति के संतान हो। प्रभु हमें कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। आलस से काम नहीं चलेगा। परमेश्वर को हम बहाने नहीं दे सकते। हम परमेश्वर को ये नहीं बोल सकते, प्रभु इस वजह से नहीं कर पाया या उस वजह से नहीं कर पाया। हम बहुत सारे एक्सक्यूज देने के लिए सोच सकते हैं, पर वो सब चलेंगे नहीं वहां पर, क्योंकि वो बुद्धिमान परमेश्वर है, मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। इसमें मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिस उम्मीद और जिस इच्छा से परमेश्वर आज हमें वचन देता है, और जिस आशा और उम्मीद से सिर्फ ना कि हमें देता है, पर वचन बाइबल में हजारों साल पहले प्रभु ने दे दिया, हम उस वचन को उसी तरह से ले जिस प्रकार से प्रभु ने हमें दिया है। अगर हम वचन को उसी रीति से नहीं लेंगे जिस तरह से परमेश्वर ने हमें दिया है, कल हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। कल अफसोस के अलावा, कल परेशान होने के अलावा हमारे पास और कोई मौका नहीं रह जाएगा। हम कुछ भी नहीं कर सकते, और इन सबको कोई फायदा भी नहीं होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम ज्योति के समान कार्य करें। परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम में, जब पौलुस प्रभु का दास जब अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए जाता है, उससे पहले वो यहूदियों के बीच में जाता है, और यहूदियों के बीच में जाने पर यहूदी लोग जब उसको स्वीकार नहीं करते, तो वो उनके बीच में से निकलते समय में कहता है, अगर हम प्रेरितों के काम और उसका 13वां अध्याय उसके 44वें वचन से लेकर अगर हम उसके 47वें वचन तक पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा। और यहाँ पर लिखा है, अगले सब्त के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए,
परंतु यहूदी भीड़ को देखकर ढा से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। समझ रहे प्रभु क्या कह रहा है? जब जो लोग नहीं सुनना चाहते उनको छोड़ दीजिए। आपके घर के लोग नहीं सुनना चाहते, छोड़ दीजिए। आपके आस पड़ोस में और बहुत हो सकता है आपने बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाने की कोशिश की हो, पर इतना करने के बाद अगर आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, इसका मतलब थोड़ी ना कि आप रोक देंगे काम को। संसार पड़ा हुआ है अभी तक सुसमाचार सुनने के लिए। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं कि हम जाकर के सुसमाचार के प्रसार को कर सके। पौलुस क्या कहता है, जब यहूदियों ने नहीं सुना, उनसे कहता है पहले तो तुम्हें ही सुनाया जाना चाहिए था, पर जब तुम इसको नहीं सुनते, दूर करते हो, तब वचन को वो कोट करके कहते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। वचन कहता है मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। बार बार प्रभु इस शब्द को जब हमारे बीच में दे रहा है, हमारे सामने लेकर आ रहा है, जरूरी है इस पे हम आज बहुत गंभीरता से हम इसके बारे में सोचें। अब तक हमने बहुत लाइटली लिया होगा, सुनकर के ऐसे ही नजरअंदाज कर दिया होगा, पर मैं चेतावनी के साथ बोलना चाहता हूं आपको। इससे ऊपर अगर हम पढ़ेंगे ना, जो अभी हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय से, जैसे अभी हमने 14 वचन पढ़ा था, अगर हम उसी में अगर उसके ऊपर वाले वचन को पढ़ेंगे, 13वें वचन को, तो उसमें लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। एक नमक जब इस्तेमाल में नहीं आ रहा है तो लिखा है कि वो फिर और किसी काम में नहीं आया, वो बाहर फेंक दिया जाएगा और मनुष्य के पैरों तले रौंद दिया जाएगा। ये ज्योति भी अगर काम में नहीं आएगी तो ये बुझा दी जाएगी, ये बुझ जाएगी। एक अकेला कोयला ज्यादा देर तक नहीं जल सकता। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अगर परमेश्वर ने आपको ज्योति ठहराया और ज्योति अगर अकेले ही है, वो किसी और तक नहीं पहुंच रही है, ये ज्योति एक दिन बुझ जाएगी। एक अकेले कोयले को आप अंगीठी में से निकाल करके बाहर रख दीजिए, कितनी देर जलेगा? खत्म हो जाएगा, वो बुझ जाएगा। आप भी बुझ जाएंगे, मैं भी बुझ जाऊंगा। अगर मैंने इस ज्योति का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने इस ज्योति को अगर उन लोगों तक नहीं पहुंचाया जो आज भी अंधकार में है, मैं भी बुझ जाऊंगा। प्रभु का वचन कहता है जो ज्योति तुम्हारे अंदर है उसके विषय में चौकस रहो, ऐसा ना कि वो अंधकार हो जाए। चौकस रहो। अगर आज चौकस नहीं हुए, कल होने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उठ और प्रकाशमान हो। प्रभु आपसे और मुझसे कहता है उठ और प्रकाशमान हो। तेरा प्रकाश आ गया है, तेरा तेज आ गया है। पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य पर घोर अंधकार है, परंतु तुझ पर यहोवा उदय होगा, और यहोवा तुझ पर उदय हुआ है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तू जगत की ज्योति है। ये मेरे बेटे तू जगत की ज्योति है, ये मेरी बेटी तू जगत की ज्योति है। बड़ी आशा और उम्मीद के साथ प्रभु आपको और मुझको ये नाम देता है, हम जगत की ज्योति हैं। इस सम्मान का हम आदर करें। हम सभी अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। उस परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को दीन और शून्य करें। उस परमेश्वर से कहे प्रभु मुझे क्षमा कर। मैंने इस वचन को पहले बहुत बार सुना प्रभु, पढ़ते हुए ऐसे निकल गए। इस वचन को हमने बहुत बार सुना परमेश्वर, परंतु कभी इस पर गौर नहीं किया। अपनी कली से हमें इस वचन को हमने बहुत बार सुना, पर ध्यान नहीं दिया। परंतु आज मुझ पापी पर दया कर
और उस वचन पर मनन करने के लिए तू मेरी मदद कर। हे परमेश्वर, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि जो नाम तू अपने लिए लेता है वही नाम तू मेरे लिए भी देता है। तू अपने आप के लिए कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं, और तू मुझसे भी कहता है तुम जगत की ज्योति हो। जब आप इस प्रकार से कहते हैं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आप एक बहुत बड़ी आशा और उम्मीद के साथ कहते हैं। आप पर मेरे बारे में, अगर मैं अपने बारे में देखूं, ये ज्योति मुझी तक सीमित है, पर ये ज्योति बुझ जाएगी। और जब ये बुझेगी तो ये कभी दोबारा से प्रकाशमान नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने इस आदर का सम्मान नहीं किया। जो सम्मान परमेश्वर ने मुझे अपने नाम देकर के कहा, ज्योति बुलाया, मैंने इसका आदर नहीं किया। परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर, मेरे भाई बहनों की पाप क्षमा कर। इस मैसेज को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को तू क्षमा कर। और मेरी प्रार्थना है प्रभु, मुझे और मेरे भाई बहनों को प्रभु तू ऐसी ज्योति बना दे राजा, ऐसा प्रकाश बना दे प्रभु जी, कि जब अंधकार में जाएं, उन लोगों के बीच में जाएं जिनके जीवनों में अंधेरा है, तो होने दे परमेश्वर, उनके जीवन प्रकाशमान हो जाएं, उनके जीवन प्रकाशमान हो जाएं प्रभु जी। ये ज्योति दूसरों तक पहुंच नहीं पाए। प्रभु तेरा वचन कहता है तू जीवन का जल है, जो कोई तुझ में से पिएगा वो खुद एक सोता बन जाएगा। सोते का अर्थ है कि और लोग उसमें से पिएंगे। तूने हमें उस जल में से पिलाया ताकि हम उस जल में से दूसरों को दे सके। ऐसे ही तूने हमें ज्योति बनाया ताकि ज्योति में से बहुत सारे लोग ज्योति पाए। आज हम में से हर एक व्यक्ति उठ करके प्रकाशमान होने पाए प्रभु, हम मुर्दों में से उठने पाए, हम नींद में से उठने पाए, ताकि मसीह की ज्योति हम पर चमके और ये ज्योति बहुतों तक हम तक पहुंच, हमसे हमारे द्वारा पहुंचने पाए। आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। लापरवाही, आलस, हर प्रकार की शैतानी बातें, शैतानी फंदे, शैतानी योजनाएं, शैतानी जाल जो हमें कराने पाए प्रभु जी। आपको अंधकार पसंद नहीं है प्रभु, इसलिए उत्पत्ति में हम देखते हैं आपने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया, और आपने उजियाले को देख करके कहा अच्छा है। जो लोग अंधकार में हैं, आज तू हमारे द्वारा उनके जीवन में कहता है उजियाला हो। उनके जीवन में उजियाला होगा तो तुझे अच्छा लगेगा, हमें खुद को अच्छा लगेगा प्रभु। हमें इस्तेमाल कर, हमें इस्तेमाल कर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु आज के इस वचन के लिए जो तूने हमें दिया। हमें से हर एक इसके द्वारा जागृत होने पाए, और इसको परमेश्वर जैसे सुना है ऐसे ग्रहण करने पाए, और ऐसे ही परमेश्वर अपने प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाने पाए। अगर कुछ लोगों ने अब तक इस प्रचार को, हमारे सुसमाचार को जो हमें दिया गया, अगर हमने दूसरों तक पहुंचाया, अगर नहीं भी माना, हम और लोगों के पास जाएंगे। हम जिनके पास अब तक नहीं गए, हम और लोगों के पास जाएंगे। प्रभु तू हमारे लिए द्वार खोल परमेश्वर, तू हमारे लिए रास्ता खोल परमेश्वर, कि हम नए लोगों के पास जाने पाए जिन्होंने अब तक सुसमाचार नहीं सुना, और तू हमारे कामों को सफल करेगा, हमें विश्वास है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हमें से हर एक को तू बहुतायत की आशीष दे, प्रकाशमान कर। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को अति पवित्र, महान, सामर्थ्य, जयवंत यीशु के नाम में होकर हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपसे बातें की। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ताकि वो सब लोग ज्योति बने, और ज्योति बन करके उन लोगों के जीवन तक पहुंचने पाए जो आज भी अंधकार में हैं, और अंधकार में पड़े पड़े वो अपने जीवन का अंत कर रहे हैं और नरक की तरफ जा रहे हैं। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कुछ लोग सोच सकते हैं कि शेयर करने के लिए इसलिए बोलते हैं ताकि हम फेमस हो जाएं, हमारा नाम दूसरों तक पहुंचे। हम फेमस होने के लिए नहीं, हमारे परमेश्वर का नाम फेमस हो जाए, उसकी ज्योति फेमस हो जाए, हम इसलिए चाहते हैं इस प्रचार का दूसरों तक असर हो, दूसरे लोग इससे फायदा उठाएं, बस यही चाहते हैं। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।